फोर हिंदी। चतुर्धौक लवा। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उसका नाम करोड़ी मल था। सेठ बहुत धनी व्यक्ति थे मगर बहुत लालची भी थे। शहर के बाहर उनका एक बाग था। उस बाग में तरह तरह के फलदार पेड़ लगे थे। एक ओर आम के वृक्ष थे तो दूसरी ओर संतरे के वृक्ष झूम रहे थे। कहीं नाशपातियाँ लगी थीं तो कहीं केलों के गुच्छे लटक रहे थे। कई माली उन फलों की ध्यान पूर्वक रक्षा करते थे। एक दिन उस बाग में धौक लवा बंदर आ गया। उसने बाग को उजाड़ना शुरू कर दिया। कभी वह आम के पेड़ों पर चढ़ता, कुछ आम चूसता, कुछ तोड़ फोड़ कर नीचे फेंक देता। कभी संतरे गिराता तो कभी नाशपातियाँ। केलों के बहुत से गुच्छे भी उसने खराब कर दिए। मालियों ने बहुत यत्न किया परंतु वह काबू में नहीं आया। बंदर बाग उजाड़ रहा है। यह बात सुनकर सेठ जी डंडा लेकर बाग में वे अपना उजड़ा हुआ बाग देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने जाल मंगवाया, मिठाइयाँ रखकर उस ऊपर जाल डाल दिया। मिठाइयाँ देखकर धौकलवा के मुंह में पानी भर आया। वह उन पर लपका, तभी जाल की रस्सियाँ खींच ली गई और वह जाल में फंस गया। अब सेठ करोड़ी मल डंडे से उसे मारने लगे। धौकलवा बंदर बोला, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको बड़े काम की 4 बातें बताऊंगा। सेठ करोड़ी मल ने कहा, पहले वे 4 बातें बताऊं तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। धौकलवा बोला, सुनो। पहली बात यह कि हाथ में आए हुए शत्रु को कभी मत छोड़ो। दूसरी बात यह कि बीती हुई बात पर कभी मत पछताओ। तीसरी बात यह कि कभी किसी पर जल्दी विश्वास मत करो। इतनी बातें बताकर वह चुप हो गया। तब सेठ जी ने कहा, चौथी बात भी बताओ। तो धौकलवा बोला, तुम्हारे बाबा ने इस बाग में एक पेड़ के नीचे सोने की मोहरों को एक घड़ा दबाया था। मुझे मालूम है वह किस पेड़ के नीचे दबा हुआ है। सेठ जी ने कहा, मेरे प्यारे बंदर, तब जल्दी बताओ वह पेड़ कौन सा है। धौकलवा ने कहा, वह पेड़ मैं तब बताऊंगा जब तुम मुझे छोड़ दोगे। सेठ जी ने बंदर को तुरंत छोड़ दिया। बंदर दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। सेठ जी ने कहा, बंदर भैया बताओ न, वह पेड़ कौन सा है जहाँ सोने की मोहरें गाड़ी हुई है। धौकलवा ने हंसकर कहा, मूर्ख, तुमने लालच में आकर मेरी पहली तीनों बातें भुला दी। अब मैं तुम्हें चौथी बात क्यों बताऊं। यह कहकर बंदर जहाँ से आया था वहीं चला गया। सेठ बेचारा हाथ मलता रह गया। नैतिक मूल्य। इस लेसन से यह सीखने को मिलता है, किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए।